अब क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है। देखो थोड़ा उलझा हुआ सा क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से समझना है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाएगा वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि भूमि के एक बिंदु से, यानी कि भूमि पर कोई बिंदु है, तो मैंने भूमि पर कोई बिंदु बना ली। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के, यानी कि कोई एक 20 मीटर ऊंचा भवन भी है, ठीक है, एक भवन की बात हुई है जो कितने मीटर ऊंचा है, जो 20 मीटर ऊंचा है। भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। अब ये जो हमने भवन बनाया इसकी छत पे भी कुछ ना कुछ लगा हुआ है, यानी कि इसके शिखर जो है, इसके शिखर पर कुछ ना कुछ लगा हुआ है, ठीक है, और उसको हमने क्या बोल रखा है, संचार मीनार बोल रखा है। तो मैंने इसके ऊपर एक संचार मीनार ऐसे करके बना ली, ठीक है। इस क्योंकि मेरे को भवन बोला था, भवन के ऊपर एक और संचार मीनार बोली थी, इसलिए मैंने ऐसे करके बना लिया, ठीक है। कि संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, यानी कि इस बिंदु से इस संचार मीनार के तल, संचार मीनार का तल ये होगा, ठीक है। इस बार भवन का तल तो नहीं बोल रहा, भवन का तल बोला होता तो ये होता, संचार मीनार का तल यानी कि ये हो गया, ठीक है, और संचार मीनार का शिखर ये हो गया। तो दोनों के ही हमें कोण दे रखे हैं, ठीक है, दोनों के लिए हमें कोण दे रखे हैं। एक कोण दे रखा है हमारे इसके शिखर का और एक कोण दे रखा है हमारा इसका तल का, ठीक है। संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमश 45 डिग्री और 60 डिग्री है, ठीक है, हमें दोनों ही कोण दे रखे हैं। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो चीज़ पहले लिखी जाएगी उसका कोण हमें पहले दिया जाएगा, यानी कि इसमें तल पहले लिखा गया है तो तल का कोण कौन सा होगा, जो पहले लिखा होगा, यानी कि 45 डिग्री। तो तल ये रहा, तल पर बनने वाला कोण देखो जरा कौन कितने डिग्री का हुआ, 45 डिग्री का हुआ, ठीक है, इतनी बात क्लियर। शिखर पर बनने वाला कोण जो है वो कितना हुआ, वो हुआ 60 डिग्री। अब बच्चों से गलती क्या हो जाती है, वो मतलब गलती क्या कर देते हैं कि वो ये वाला कोण बना देते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। नहीं बच्चों, जो कोण बनेगा वो हमेशा क्षैतिज स्तर के साथ बनता है ना, क्षैतिज रेखा के साथ बनता है कोण, तो इसके साथ मत बना देना, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है मीनार की ऊंचाई, मतलब ये जो मीनार है हमारी, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है कि भाई ये कितनी लंबी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका नाम देना शुरू करते हैं। ये हमारा ए हो गया, इस पॉइंट को मैंने बी बोल दिया और इस पॉइंट को मैंने सी बोल दिया, इस वाले पॉइंट को हम डी बोल देते हैं। तो सबसे पहली बात निकल के सामने ये आई कि मुझे निकालना है, यहाँ पर मुझे निकालना है ए डी, ठीक है। क्या निकालना है मुझे, ए डी निकालना है। तो अब मैंने ज़रा दिमाग लगाया कि भाई मेरे पास डी बी की वैल्यू तो ऑलरेडी है, ठीक है। मैं किसी तरीके से अगर ए बी निकाल लूँ, किसी तरीके से अगर मैं ए बी निकाल लूँ और उसमें से डी बी को माइनस कर दूँ तो मेरे पास ए डी मिल सकता है मुझे आसानी से, है ना। तो बस यही तरीका हमें अपनाना है। पहले क्या करना है, हमें ए बी निकालना पड़ेगा। अगर हम ए बी में से निकाल के डी बी को माइनस कर देंगे, डी बी को ही क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि भाई देखो पूरा ए बी है, उसमें से इतना माइनस कर दो, यही तो बचा आपके पास, है ना। अरे पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ए बी है, इसमें से आप इतना माइनस कर दो ये वाला, तो यही ऊपर वाला तो बचा आपके पास, और इसका मान हमें दे रखा है 20, इसलिए मैंने ए बी लगाया। अब ऐसे क्वेश्चन जिनमें दो दो त्रिभुज एक साथ आपको दिखें, उन क्वेश्चन में आप ये चेक किया करो कि दोनों ही त्रिभुज में कौन सी भुजा समान है, दोनों ही त्रिभुज में कौन सी भुजा आ रही है। अब जरा देखो इसमें कौन से दो त्रिभुज है। पहला त्रिभुज जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये वाला दिखाई दे रहा है। देखो जो मैंने बीच वाली लाइन अगर मैं छुपा लेता हूँ तो एक त्रिभुज तो मुझे ये दिखाई दे रहा है ए बी सी, ठीक है। ये पूरा जो ए बी सी त्रिभुज है, एक तो ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना, और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, जरा देखो ध्यान से। दूसरा त्रिभुज ये दिख रहा है मेरे को डी बी सी, और दोनों ही त्रिभुजों में कौन सी भुजा कॉमन है, जरा देखो दोनों ही त्रिभुज में बी सी समान नहीं है। ऊपर वाले त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज में भी बी सी आ रहा है और छोटे वाले त्रिभुज में भी बी सी आ रहा है। अगर मैं इसको साइड में बनाऊं आपके लिए तो साइड में ये इस तरीके से बन जाएगा ना, देखो साइड में ये ऐसे बन जाएगा, ये हमारा ए हो गया भाई, ये बी हो गया और ये सी हो गया। यहाँ पर जो कोण है बड़े वाले त्रिभुज का कोण 60 डिग्री है। अगर हम इसी त्रिभुज को नीचे की तरफ बनाए, छोटा वाला अगर हम छोटा बनाए तो ये जो कोण है ये कितने डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है। यहाँ पर है आपका डी और यहाँ पर है बी और ये रहा आपका सी। ये जो हो गया हमारे 20 मीटर दे रखा है, इसमें हमें कुछ भी नहीं पता, ना हमें इसमें बी सी पता है ना हमें इसमें ए बी पता है। यहाँ पर हमें डी बी पता है। क्या इस वाले त्रिभुज को यूज़ करके हम बी सी निकाल सकते हैं, है ना। मैं दिमाग लगा रहा हूँ कि यार मुझे ए बी निकालना है। ए बी निकालने के लिए या तो मेरे पास बी सी चाहिए होता, क्योंकि अब देखो एंगल तो दे रखा है। ए बी निकालने के लिए मेरे पास बी सी होना चाहिए। बी सी निकालने के लिए कैसे निकलेगा बी सी निकालने के लिए मेरे पास ये वाली साइड दे रखी है। तो एक काम करते हैं, पहले छोटे वाले त्रिभुज को यूज़ करके बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आया है क्या है? चलो मान लिया मैंने नहीं समझ में आया, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मुझे ए बी निकालना है ना। ऊपर वाले त्रिभुज में देखो आप, ए बी सी में देखो, अगर ए बी सी में मुझे ए बी निकालना है तो मेरे पास ये वाली वैल्यू होनी चाहिए थी, है ना, ये वाली वैल्यू होनी चाहिए थी। अब ये वाली वैल्यू है ही नहीं, तो मैंने दूसरे त्रिभुज में देखा,
दूसरे त्रिभुज में क्या मेरे पास BC निकल के आ सकता है? बिल्कुल निकल के आ सकता है, क्योंकि इसमें मुझे लंब दिया गया है। मैं लंब को यूज करके tan थीटा वाला फॉर्मूला लगा के BC निकाल लूंगा। BC अगर मेरे पास एक बार आ गया तो इसमें tan थीटा वाला फॉर्मूला लगा के हम AB निकाल सकते हैं, और AB में से DB को माइनस करके हमारा AD मिल जाएगा। बोलो अब क्लियर हो गया क्वेश्चन आपको? ठीक है, बहुत अच्छे से समझना है यार। ठीक है, चलो अब सबसे पहले हमें कौन सा ट्रायंगल यूज करना है? हमें दूसरा वाला छोटा वाला त्रिभुज यूज करना है। इन ट्रायंगल कौन सा त्रिभुज हम यूज करेंगे? DBC त्रिभुज हम यूज करेंगे। इसमें जो हमें कोण दे रखा है वो दे रखा है 45 डिग्री का। ठीक है, इसमें जो हमें कोण दे रखा है वो 45 डिग्री का दे रखा है। जो इसका लंब है यानी कि जो DB का मान है वो कितना दे रखा है? हमें 20 मीटर दे रखा है। और इसका जो आधार है वो कितना दे रखा है बच्चों? BC दे रखा है, जो जिसका मान हमें निकालना है। चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात जिसमें आधार और लंब दोनों ही आए? तो tan थीटा होता है भाई। ये तो हम कब से करते आ रहे हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था कि tan का यूज तो इसमें भर भर के होगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पर आ गया P/B, ये हो गया हमारा DB, और अपॉन में आ गया यहाँ पर हमारा BC। ठीक है, चलो अब tan कितना लगेगा? यहाँ पर tan 45 लगाते हैं, है ना। तो tan 45 कितना होता है आंसर हमारे tan 45 का? वैसे तो 1 होता है। tan 45 इज इक्वल्स टू DB का मान कितना है? 20, और अपॉन में आ गया BC। ठीक है, DB का मान था 20 और अपॉन में आ गया BC। तो यहाँ से 1 बराबर में 20 बटे में BC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो BC को ऊपर भेज देते हैं, क्योंकि BC का मान हमें निकालना है। BC को हम ऊपर भेज देंगे, तो जैसे हम BC को ऊपर भेजेंगे तो BC का जो मान आ जाएगा वो भी कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को? BC का जो मान हुआ वो कितना आ गया? 20 आ गया। ठीक है, इसके मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ। जिस भी त्रिभुज में ध्यान रखना, आपको 45 डिग्री का कोण दे रखा है। ठीक है, जिस भी त्रिभुज में आपको 45 डिग्री का कोण दे रखा है और उसका लंब जितने भी मीटर का दे रखा है उसका आधार भी बराबर ही आता है। ठीक है, जिस भी कोण में, जिस भी त्रिभुज के अंदर हमारा ये जो वैल्यू है हमारी, ठीक है, मतलब हमारा जो कोण है वो 45 डिग्री है, उसके अंदर उसके लंब और आधार दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, ध्यान रखनी है आपको ये बात। ठीक है, तो आगे से हम डायरेक्टली भी इसको यूज़ कर लेंगे। किसी भी त्रिभुज में 45 डिग्री दिया होगा, मुझे लंब या आधार दोनों में से कोई एक वैल्यू दे रखी होगी। ठीक है, लंब या आधार दोनों में से कोई एक वैल्यू दे रखी होगी, तो मैं डायरेक्टली दूसरी को उसके बराबर लिख दूंगा। कैसे? ये मैंने आपको प्रूफ दिखाई दिया है कैसे आया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो BC का जो मान आया हमारा कितना आ गया? ये आ गया हमारा 20। अब जरा देखो ध्यान से, बड़े वाले त्रिभुज में देखते हैं। अब जरा हम बड़े वाले त्रिभुज में इसका मान मुझे मिल गया भाई 20, तो क्या अब मैं इस 20 को यूज़ करके AB नहीं निकाल सकता हूँ? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अब लिखते हैं कौन सा त्रिभुज हम लेंगे इस बार हम लेना पड़ेगा त्रिभुज ABC। तो इन ट्रायंगल ABC जो हमारा कोण है वो है 60 डिग्री का, है ना। तो हमारा जो लंब है वो हमें निकालना है। लंब है इसका AB, और जो हमारा आधार है वो हमने निकाल रखा है। कितना निकाला था अभी हमने? 20 मीटर निकाल लिया था भाई, है ना। 20 मीटर हमने इसका आधार निकाल रखा है। तो लगाते हैं tan थीटा फिर से। तो tan थीटा बराबर में AB बटे में BC, आधार बटे में लंब, लंब बटे में आधार, उल्टा बोल दे, माफ़ करना। ठीक है, लंब बटे में आधार। तो यहाँ से हमें AB का मान तो चाहिए ही चाहिए, और ये हो गया हमारा 20। ठीक है, तो आगे आ जाते हैं भाई। tan जो लगेगा यहाँ पर बच्चों, tan का लगेगा यहाँ पर कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू AB अपॉन में 20। ठीक है, tan 60 डिग्री कितना हो गया? AB अपॉन में यहाँ से 20 हो गया। ठीक है, अब जो tan 60 होता है बच्चों, tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3 इज इक्वल्स टू AB, और अपॉन में आ गया यहाँ पर हमारा 20। 20 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे आप 20 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये AB जो होगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये 20 ऊपर, AB तो यहीं रहेगा। 20 कितना हो जाएगा उधर जाके? तो ये हो जाएगा 20√3 मीटर। ठीक है, 20√3 मीटर हमारा क्या आ गया? AB आ गया। अब बस हमारे पास जो जो वैल्यूज़ हमें चाहिए थी वो दोनों मिल गई। हमने क्या सोचा था? हमने सोचा था कि AD निकालने के लिए AB में से मैं DB को माइनस कर दूंगा, तो AB मेरे पास निकल चुका है ना। तो अब ज़रा निकाल लेते हैं भाई। AD कैसे निकालेंगे? तो AD निकालने के लिए हमने AD निकालने के लिए हमने सोचा था कि हम AB में से DB को माइनस कर देंगे, और AB की जो वैल्यू है वो आई हमारी 20√3, और DB की जो वैल्यू थी वो थी 20। ठीक है, अब देखो दोनों में ही 20 कॉमन है, तो 20 कॉमन ले लेते हैं दोनों में से। जब आप 20 को ब्रैकेट में से बाहर निकालोगे तो यहाँ पर √3 बचेगा, और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा तो -1 बच गया। ठीक है, और यही आपका आंसर आ गया। अब आप इसको यहाँ छोड़ना चाहो यहाँ भी छोड़ सकते हो, मल्टीप्लाई करो, मतलब जैसे √3 की वैल्यू अगर आप रखो इसमें और उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। दोनों से ही करेक्ट आंसर है, ये भी हमारा करेक्ट आंसर है और वो भी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमारी जो मीनार थी, ठीक है, जो संचार मीनार थी उसकी लंबाई कितनी आई हमारी? उसकी लंबाई आई 20√3 - 1 मीटर। ठीक है, हमारा 7वां क्वेश्चन भी खत्म।